दस्तक में जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें कि हम बीते 2-3 घंटों से देश के मिजाज पर लगातार चिंतन मनन और उस सर्वे को दिखा रहे हैं जिसके जरिए अगर तारीख आज हो और चुनाव हो जाएं तो कौन सी परिस्थितियां इस देश के भीतर बनेगी। और इन परिस्थितियों के लिए और इस सर्वे के मिजाज को टटोलने के लिए देश के 28 राज्यों में ये सर्वे किया गया। सैंपल 21,792 लोग, 16 दिसंबर से 16 जनवरी 2014। गलती की संभावना ±3% था। और लेकिन खासतौर से आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में भी एक अलग से सैंपल ये 21,405 यानी तकरीबन देखिए तो 49,000 लोगों से ये पूछताछ की गई है कि क्या मिजाज है, किस रूप में है। और जो चीज़ निकल कर आई है हम उस दिशा को आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम चूंकि हमारे साथ मेहमान भी जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको दिखला देते हैं कि दरअसल इस देश में कितनी बड़ी तादाद है, किस पक्ष में जा रही है। गठबंधन को लेकर जो कितने % वोट है उसमें सबसे बड़ा घाटा यूपीए को हो रहा है। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए 13%, 2009 में 36% था, ये 23 पर आ रहा है। इसमें से 8% निकल कर कहाँ जा रहा है तो एनडीए यानी बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में, और 5% अन्य में जा रहा है। जो तमाम छत्र पर दूसरे लेफ्ट फ्रंट है वहां पर जा रहा है। इसे अगर आप सीट में तब्दील कर देंगे तो सीट को लेकर क्या स्थिति बनती है। ये है कांग्रेस और यूपीए सबसे बड़ा घाटा 156 सीट का। एनडीए 53 सीट का फायदा, बहुत ज्यादा फायदा नहीं है लेकिन ये फायदा निकलकर अन्य में आ रहा है। ये एक बड़ी चौंकाने वाली स्थिति है कि दरअसल ये तीनों स्थिति देखने के बाद आपके जहन में आएगा कि ये तो हंग पार्लियामेंट की स्थिति है। यकीनन हंग पार्लियामेंट की स्थिति है। और चूंकि पीछे एक हफ्ते से मिशन 272 का जो शुरुआत हुई है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वो मिशन फिलहाल तो दिखता नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक सवाल हर जहन में है कि जो दौड़ है प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में, उसको लेकर लोगों की राय क्या है। हम उसके आंकड़े दिखाए उससे पहले जरा देखिए कि कौन कौन दौड़ रहा है संसद में काबिज होने के लिए। ये वो दौड़ है जिसको दिखाई जा रही थी तख्ती की कितने फीसदी आपके पक्ष में है। जरा सी उलझन हो तो यहां समझ लीजिए। दरअसल ये देश के मिजाज में उन चेहरों को लेकर टटोलने की कोशिश की गई थी कि सबसे बेहतरीन पीएम कौन होगा। 47% लोगों की राय नरेंद्र मोदी के पक्ष में, 15% की राय राहुल गांधी को लेकर, और जो एक नया राजनीतिक तौर पर परिस्थितियों को पलटने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं, ये सबसे पीछे है और इस दौड़ में काफी पीछे है। तो दिल्ली में जादू चला लेकिन देश के भीतर ये जादू कैसे चलेगा, ये केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल सबब हो सकता है। लेकिन मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी से आगे ये एक दूसरा सच है। अब एक सवाल है कि 2004 में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था, तो क्या ये माना जाए कि अब 10 बरस के शासन में मनमोहन सिंह की तस्वीर लगाकर जब टाइम मैगजीन ने अंडर अचीवर लिख दिया था, उसके बाद कांग्रेस धरातल पे पहुंचती चली गई और एक फिसलन आती चली गई। यही वजह है कि इस दौर में सबसे ऊपर यूपीए आ गई है और नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री के तौर पर 47% नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही वजह है या कुछ और है? इन सब के बीच हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ते चले जाएंगे। स्मृति ईरानी जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्मृति जी, जो सर्वे में एक बात निकल कर आ रही है कि कांग्रेस लगातार फिसल रही है, घाटा हो रहा है, लेकिन उस घाटे का समूचा हिस्सा बीजेपी के पक्ष में नहीं जा रहा है बल्कि बड़ा हिस्सा अदर्स के पक्ष में जा रहा है। आप 272 तक पहुंचने से पहले 217 से आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ये इस सर्वे है। ये एक मुश्किल है आप लोगों के लिए और आने 3 महीनों में अगले बदल जाएंगी परिस्थिति, या लग रही है कि नहीं जो मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं उसमें भी थोड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है? स्मृति जी, मुझे लगता है कि आप आज जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के सामने, कुछ माह पहले भी कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया था और उसके कंपैरिजन में आज के आंकड़े बेहतर लग रहे हैं। चुनाव में अभी भी कुछ महीने बाकी हैं। मुझे लगता है जैसे जैसे घड़ी नज़दीक आएगी चुनाव की तो हमारे जो नंबर्स हैं उनमें ज़्यादा परिवर्तन होगा। आपके जो आज आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उनमें 5 से शायद 10% का एक मार्जिन है सुधार का।
तो क्योंकि सुधार का इतना बड़ा मार्जिन है, इसलिए आप इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि आज आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आंकड़े आप लोकसभा के परिणाम स्वरूप देखेंगे। मुझे विश्वास इस बात का है कि जिस प्रकार से संगठन को हम सशक्त कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से नरेंद्र भाई की विविध प्रांतों में रैलीज में हम लोग जन सैलाब देख रहे हैं, लोगों का उनके प्रति आकर्षण देख रहे हैं, जो आज आपके आंकड़ों में भी साफ दिखाई देता है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हमने जो मिशन 272 का जो मिशन हमने अपने लिए डिक्लेयर किया है, घोषित किया है, उस मिशन में कामयाब हम जरूर होंगे। एक चीज़ स्मृति जी, क्योंकि ये आंकड़े किस हद तक जाएंगे ये तो चुनाव परिणाम के समय चीज़ें नजर आएंगी, लेकिन 1991 में जो गठबंधन का दौर शुरू होता है, या उससे पहले भी कहिए शुरू हो चला था, राजीव गांधी ने जब सबसे ज़्यादा बहुमत मिला, सरकार भी नहीं चल पाई, डगमगा गई, गिर गई, फिर वीपी चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव का भी आना, एक प्रोसेस रहा। आपको लग रहा है कि 2014 क्या ये गठबंधन की राजनीति से निकल जाएगा? ऐसा कुछ भी लग रहा है आपको? मुझे लगता है प्रसून जी की 2014 लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद विशेषतः वो सारी राजनीतिक दल जो चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, जो चाहते हैं कि महंगाई पर रोक लगाई जाए, जो चाहते हैं कि विकास हर वर्ग को मिले, देश में हर प्रांत में विकास की गंगा बहे, वो सारे राजनीतिक समूह एकजुट होंगे और देश में विकास भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए की सरकार की वजह से होगा। अगर आपने हमारी राष्ट्रीय परिषद में नरेंद्र भाई की स्पीच सुनी होगी, देखी होगी, तो उनके मार्गदर्शन में भी उन्होंने अपने विजन को साफ देश के सामने प्रस्तुत किया, और वो ये कि जब नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे तब बड़े छोटे का ये जो भेदभाव कांग्रेस ने यूपीए में दिखाई देता है, उस भेदभाव से उठते हुए हर प्रांत की सरकार, सारी जो प्रशासन है, सारा जो हमारा लोकतंत्र है, हम सब मिलकर विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे, और इसी का एक प्रतिबिंब मुझे लगता है चुनाव के परिणाम के बाद भी आपको नजर आएगा, जब वो राजनीतिक दल भी साथ आएंगे जो चाहते हैं कि देश में सुशासन हो। नहीं, ये आप कह रहे हैं, ये अच्छी बात है, ऐसा हो जाए और इस तरीके से देश में स्थायित्व आपको लगता है कि किसी एक शख्स को मिले, लेकिन हम एक कलर्स के बारे में जरा पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में हम जयललिता को देख रहे हैं, यूपी में मुलायम मायावती को देख रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी को देख रहे हैं, टीएसआर और वाईएसआर को हम देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में जहां पर बीजेपी नहीं है, इन सब के बीच नवीन पटनायक को हम देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को भी हम खाली जानना चाह रहे हैं कि ये जो छत्रप हैं इनकी पहचान अपनी जगह कमज़ोर नहीं हो रही है। बीजेपी आ रही है, ये सही है, लेकिन छत्रप मजबूत ही हैं। तो ये जो मैसेज है, इसका मतलब एक ये है कि क्षेत्रीय राजनीति करते हुए राष्ट्रीय राजनीति में दखल देने की स्थिति में जो नेता इस देश में मौजूद हैं, उसको काउंटर करने की स्थिति में बीजेपी नहीं है, ये माना जाए ना? देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने आंकड़े मेरे ध्यान में आए हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी बढ़त होने वाली है। जो कुछ आंकड़े आज मैं आपकी चैनल के माध्यम से देख पा रही हूँ, उसमें सीटों की भी बढ़त है और वोट शेयर का भी बहुत अच्छा खासा इजाफा हुआ है। जहां तक की बात तमिलनाडु की और पश्चिम बंगाल की है, हमारा वोट शेयर बढ़ते दिखता है। जहां तक सीटों का संघर्ष है, हाँ, ये मैं मानती हूँ कि जयललिता जी को आपके सर्वे ने ज्यादा सीटें दी हैं। मैं मानती हूँ कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में आपके सर्वे बहुत अच्छी सीटें दिखा रहा है, बढ़त दिखा रहा है। लेकिन संगठन की कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना ही कहूंगी कि जहां जहां जिन राज्यों में संगठन हेतु हमारी चुनौतियां हैं, हमारे पास अभी भी समय है कि हम उन चुनौतियों को पार करें, संगठन को सशक्त करें, वोट शेयर न केवल बढ़ाएं बल्कि सीटों की जीतने की संभावनाओं को भी हम अपनी मेहनत से बढ़ाएं। यकीनन ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है, और खास तौर से हम जैसे पहला राज्य लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, बीजेपी को 10 सीट मिली थी, इस बार 30 सीट मिल रही है। हमारे साथ अखिलेश जी भी जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में, लेकिन भुक्कल जी जुड़ गए। भुक्कल जी, इस आप समाजवादी पार्टी के नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे साथ, हमें एक चीज़ बताइए कि हम ये पहली बार देख रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव राज्य में आ गए सत्ता में, लेकिन केंद्र के चुनाव जब हो रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की सीटों में गिरावट आ रही है। आप बोलेंगे नहीं बढ़ जाएंगी, हम आपसे लेकिन दूसरी चीज जानना चाहते हैं, वो कौन सा मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? भुक्कल जी, ये आवाज गायब कर दी और सवाल सीधा हमसे। सवाल है कि
कौन सा मुद्दा है जो यूपी की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है भुक्कल नवाब जी? ये बहुत गलत है ये। ओह, आवाज नहीं जा रही और अखिलेश जी भी अभी जुड़ने की स्थिति में है। हम आपसे जरा जानना चाहेंगे क्योंकि जब अयोध्या का आंदोलन था 2004 के अच्छा, अंदर हाँ। सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दी थी, वो सिर्फ ये दिया था कि समाजवादी पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 सीटें मिल रही हैं, 4, और हमको 2004 में 36 सीटें मिली, 36 सीटें मिली थी, और 3 सीटें जो थी वो हमने उपचुनाव में जीती, यानी कि 39 सीटें हमारे पास हो गई। 39 सीटें होने वाला कि 80 में 39 सीटें रखने वाला अगर कोई है उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी है, और हमसे जो है वो पूरी जनता से जुड़ी हुई है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे नेता जो है यूपी के हैं, वहां के गुजरात के और महाराष्ट्र के नहीं है। यूपी की जनता जो है मुलायम सिंह को चाहती है, दिल से चाहती है मुलायम सिंह को। और ये जो बाहर से लोग आते हैं, ये बाहर से लोग आके ये दंगा कराने का काम करते हैं, हमारे हिंदू मुसलमान भाई भाई को लड़वाते हैं, इस तरीके के मतलब ये कार्य करते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, शर्म की बात है। इसको तो मतलब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जिस तरीके से मतलब इन लोगों की पॉलिसी है। इससे पहले पिछले 6 साल के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के ऊपर आप जो थे बहुत सरकार आपने बनाई, और आज की तारीख में भगवान श्री रामचंद्र जी का आप नाम भी नहीं लेते हैं। भुक्कल जी, सवाल बड़ा दूसरा था, आप जवाब कुछ और देने लगे। हम खाली एक चीज जानना चाहते हैं, यूपी में वो कौन सा मुद्दा है जिसके भरोसे इस बार 2014 के लोकसभा चुनाव में वोट पड़ेंगे? नगर निगम की क्रेन गई, उसने तोड़े हैं, इंटरनेट पे आप देख लीजिएगा कि ये जिस तरीके से ये मतलब अपना बता रहे हैं कि अब क्या है, तो इनके सिर्फ देख लिए किस तरीके से वहां औरतें मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, लोगों के खून निकल रहे हैं। इंटरनेट पे सब पड़ा हुआ है, हाथ कंगन को फारसी नहीं और पढ़े लिखे को फारसी नहीं। इन्हीं ने 290 मंदिर, यहां तक कि अडवाणी जी के नाम का एक मंदिर था वहां के ऊपर, अडवाणी जी भाई सीट मिले ना मिले आप समय सब ले लेंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि आप मैंने रुकते ही नहीं है, तो हम क्या कहें इसमें। हम स्मृति जी, हम एक सवाल आपसे पूछे, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे गोपाल राय भी जुड़ चुके हैं, लेकिन हम आपसे एक चीज, उत्तर प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग वहां पर मैक्सिमम 56 सीट तक गए हैं। इस बार 30 सीट, इस सर्वे में, हमारे सर्वे में 30 सीट तक आ रही है। आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए वो पूरी तरीके से आप लोग नहीं उठा पा रहे हैं, या फिर छत्रपों के महत्व को आप इनकार नकार नहीं सकते हैं, ये माना जाए? वाजपेयी जी, मुझे नहीं पता कि आपने मेरी तरफ कोई प्रश्न प्रस्तुत किया है कि नहीं। नहीं, आप ही से पूछ रहे हैं कि आप लोग 30 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन 56 तक कभी पहुंचे थे। वो मुद्दे आपके कमजोर हैं या छत्रपों का महत्व बड़ा है, कद बड़ा है? मुझे लगता है आपका इस वक्त जो सर्वे आया है वाजपेयी जी, उसमें अभी भी 5 से 10% का अंतर है जो संख्या को बढ़ा सकता है। लेकिन ये भी सच है कि आपकी जो सर्वे है उससे चुनाव लगभग 3-4 महीने दूर है। आज गोरखपुर की रैली में आपने एक प्रश्न शायद किसी महाशय से किया था अपने पैनल पर कि उत्तर प्रदेश के मुद्दे क्या रहेंगे। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में अब तक समाजवादी पार्टी ने एक भय का माहौल जो फैलाया है वर्गों को, और विशेषतः वो वर्ग जिनको माइनॉरिटी वोट बैंक के माध्यम से कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल किया है बार बार, उन वर्गों के बीच में भय को उत्पन्न करने की इनकी उनका एक अभ्यास सा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो वर्ग विकास से वंचित रहें। आज उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की रैली में आपने प्रत्यक्ष देखा, नरेंद्र भाई ने बात की 24 घंटे बिजली की, और उत्तर प्रदेश की जनता जो वहां पर खुद मौजूद थी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही एक इनकरेजिंग तरीके से उस मुद्दे पर अपनी सहमति दर्शाई। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता आज चाहती है कि विकास के मुद्दों पर चुनाव हो। 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि उन्हें मिले। उत्तर प्रदेश का किसान चाहता है कि उसका अधिकार, उसकी पैदावार की उसे सही कीमत मिले। उत्तर प्रदेश की महिला चाहती है कि आज जो खौफ का माहौल है कि वो घर की दहलीज भी पार नहीं कर
कर पाती है। चिंता सताती है परिवार को कि घर की बेटी या बहू शाम को सम्मान सहित घर लौटेगी या नहीं। लोग चाहते हैं कि बिना खौफ के उत्तर प्रदेश में वो रहें और विकास की गंगा हर परिवार तक पहुंचे। और मुझे लगता है इन्हीं मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की जनता भी देश की बाकी वोटर्स की तरह लोकसभा के 2014 के चुनाव में अपना वोट डालेगी और नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। विकास और गवर्नेंस, गोपाल राय जी, जो सर्वे में निकल के आ रहा है उसमें आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो 5 सीट जीतती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब उसको पूरे देश में कन्वर्ट करते हैं तो 10 का आंकड़े पर रुक जाती है, 8% वोट मिलता है। सवाल ये है कि जो गवर्नेंस और विकास की बात होती थी, आम आदमी पार्टी ने उस परिभाषा को बदलने की कोशिश की, लेकिन अब वो देश में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वो दिल्ली में सिमट कर रह जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके चैनल में तो 28 सीट लाने वाली पार्टी दिल्ली के अंदर भी 5 सीट दे रही थी। तो अभी जो सर्वे आया है, एक प्राथमिक सर्वे है, 6 सीट दे रही थी। तो अभी एक प्राथमिक सर्वे है, हमें लगता है कि दिल्ली का जो प्रभाव सामने आया है, पूरे देश के अंदर एक नए तरह का जो राजनीति का जो मानस है और परंपरागत कांग्रेस और भाजपा की केंद्रीय नीतियों को और उसके प्रभाव चार्य चिंतन चरित्र को पूरे देश ने देख लिया है। उत्तर प्रदेश की जहां तक आप बात कर रहे हैं, सपा बसपा को सब लोगों ने खूब करीब से देखा है, समझा है, बार बार उल्टा पलटा है। एक बदलाव की और नई राजनीति का जो एक दायरा देश में खड़ा हो रहा है, उसका एक प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी बन रहा है। और वो चुनाव आते आते अभी निश्चित रूप से इन रुझानों में आपको नहीं दिख रहा होगा, या हो सकता है कि वो दिखे भी ना लास्ट तक, जैसे कि दिल्ली में नहीं दिखा, लेकिन परिणाम में एक बड़ा प्रभावी हस्तक्षेप आम आदमी पार्टी का पूरे देश भर में उभरने वाला है। और वो अंडर करेंट इस मेंबरशिप अभियान के दौरान हम पूरे देश भर में देख रहे हैं। स्मृति जी, हम आ रहे हैं, एक मिनट, हम जरा गोपाल राय जी से एक जवाब और चाहेंगे, क्योंकि गोपाल राय जी ने सर्वे का जिक्र किया जहां हम 6 सीट दे रहे थे। गोपाल राय जी, CSDS ने 18 सीट दी थी और फिर 22 सीट तक की बात की थी, वह भी इस बार नेशनल लेवल पे कम सीट दे रही है आपको। हम तो दे रहे हैं, उसने और कम कर दिया है, उसने 9 सीटें कर दी है। नहीं, मैं यही बात कर रहा हूं ना कि दिल्ली के अगर आप देखें, मतलब तो लास्ट की एक एकदम कंट्राडिक्टरी पोल था। बिगिनिंग में अगर देखें दिल्ली के अंदर, तो लोगों को आम आदमी पार्टी 1 या 2 सीट जीत पाएगी ये कहना मुश्किल था, क्योंकि एक राष्ट्रीय चुनाव के फलक पर आम आदमी पार्टी का, जबकि अभी संगठन का कई बुनियादी एक शुरुआत का चरण पूरे देश भर में हम लोगों ने 1 करोड़ मेंबरशिप के कैंपेन से शुरू किया है, ऐसे दौर में कोई बहुत ही स्पष्ट राय बना पाया हो ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन एक लोगों के दिलों में जगह आम आदमी पार्टी की पूरे देश में दिख रही है। आगामी दिनों में ज्यों-ज्यों चुनाव करीब होगा, देश में पोलराइजेशन बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी का आप देखिएगा एक कैंपेन तेज होगा। अरविंद केजरीवाल और मोदी के बीच में तुलना शुरू होगी। मोदी के खिलाफ जितना माइंडसेट है वो आम आदमी की तरफ पोलराइज होगा। वो युवा तबका जो नई राजनीति चाहता है, मोदी की राजनीति में कोई नयापन नहीं है, कोई नए तरह का परिवर्तन नीतियों में नहीं है, वो तबका पोलराइज होगा। और उस समय आप देखिएगा कि नए तरह का हम जरा इसका जवाब ले लेते हैं गोपाल जी, हम जरा सा जवाब स्मृति जी से ले लेते हैं। स्मृति जी, एक चीज नजर आ रही है कि परिवर्तन की दिशा, समूचा परिवर्तन चाहती है, गवर्नेंस के तरीके में भी चाहती है, जो जिक्र गोपाल राय कर रहे हैं। यह अलग मसला है कि मामला केजरीवाल के नाम के आगे जा नहीं पा रहा है, वहीं चीजें अटक जा रही हैं। आप जो जिक्र करना चाह रही है उसमें एक सवाल हम जोड़ते हुए आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे। क्या वाकई इस देश में नहीं लग रहा है कि जनता कहीं कुछ बदलाव चाहती है, इसीलिए पूर्ण बहुमत वह बीजेपी को भी नहीं दे पा रही है, अभी भी उसके भीतर कुछ कुलबुलाहट है? स्मृति जी, मुझे लगता है जनता की नरेंद्र मोदी के प्रति जो आकर्षण है, जो चाहत है, वो आपके सर्वे के आंकड़ों में साफ दिखाई देता है। आज गोपाल जी कांग्रेस पार्टी का अपनी शुरुआती जो उनका मार्गदर्शन था आपके चैनल में, उसमें खंडन करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसी कांग्रेस पार्टी जिसे वो भ्रष्ट करार देते हैं, उसी कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेकर वो इस वक्त दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। देश की जनता ये समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की झाड़ू को कांग्रेस के हाथ में ही पकड़ा हुआ है। इसलिए आज देश की जनता ये भी समझती है कि अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो आप कांग्रेस को वोट देते हैं, क्योंकि दिल्ली में सरकार कांग्रेस के साथ बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस नेत यूपीए का ऑफिशियली हिस्सा बन चुकी है। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो सर्वे हुआ है, आप शायद मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन ये सर्वे दिल्ली में पिछले 72 घंटों में जो घटा उससे शायद पहले किया गया था। इन 72 घंटों में जिस प्रकार से राष्ट्र की राजधानी को अरविंद
केजरीवाल ने लिटरली हॉस्टेज बना दिया, बंदी बना दिया, उसको देखकर दिल्ली का नागरिक भी काफी परेशान था, जो आज तक चैनल के माध्यम से पूरे देश ने देखा। आपने इन 72 घंटों में कई जगह पर जाकर जनता से पूछा कि मेट्रो का बंद किया जाना, जनता की परेशानियों को बढ़ाना, जिस प्रकार से कुछ नौजवान नौकरी की तलाश में घूम रहे थे उनको यातायात के साधन उपलब्ध ना करवाना। तो 72 घंटों का ये जो राजनीतिक तमाशा हुआ दिल्ली की सड़कों पे, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लिटरली देश की राजधानी को हॉस्टेज बना दिया। हम जवाब ले लेते हैं स्मृति जी, हम जवाब ले लेते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रति आंकड़ों को आप कम होते देखते। जी, हम जवाब ले लेते हैं। और एक सवाल, चूंकि इस बीच में गोपाल राय जी हमारे साथ, चूंकि नेट पे भी सवाल आते हैं, एक सवाल का जवाब कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि कश्मीर मसले को लेकर आप ही पार्टी के नेता ने जो बातें कही थी, आप लोग उससे पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? कुछ तो बोलिए उस पे, कश्मीर को लेकर जिसका जिक्र किया गया था आपके नेता के द्वारा। नहीं, कश्मीर को लेकर के तो पार्टी का बहुत स्टैंड क्लियर है और प्रशांत भूषण जी ने बहुत साफ कर दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसको लेकर के कोई दुविधा नहीं है किसी को, और कोई एक बार नहीं, बार बार पार्टी ने क्लियर किया है। दूसरी बात जो अभी कह रही थी स्मृति जी, अगर आज की तारीख में पूरे दिल्ली नहीं पूरे देश ने देखा है कि अगर कांग्रेस के लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों तरह की पार्टियों का जो चाल चिंतन चरित्र है, उससे आंख से आंख मिला करके बात करना और उनके हर मोर्चे पर लड़ते हुए अपनी आवाज को इस्टेब्लिश करने की अगर किसी के अंदर आज परिस्थिति दिख रही है और ताकत दिख रही है, इरादा दिख रहा है, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। आपके कह देने से कि साथ हो गया, हाथ हो गया, उससे काम नहीं चलता, सब दिख रहे हैं। इसलिए एक विकल्प के रूप में, एक नई राजनीति के संस्कृति के रूप में, सोच के रूप में आम आदमी पार्टी का दस्तक हो चुका है। चलिए, दिल्ली में सबने देखा है और देश भी। गोपाल जी, हम जरा ये भी बताना चाहते हैं इस देश में सरकार कैसे बनेगी, क्या आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रही हैं स्मृति जी? मैं सिर्फ 2 चीजों का उल्लेख करना चाहती हूँ यहाँ पर। इस बात से गोपाल जी भी इस बात को झुठला नहीं पाएंगे कि इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में चल रही है। इस बात को गोपाल जी भी झुठला नहीं पाएंगे कि आपने प्रश्न किया आम आदमी पार्टी के कश्मीर मुद्दे पर उनकी राय से। मैं गोपाल जी से कहना चाहूंगी बड़ी ही विनम्रता के साथ कि अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्विटर के माध्यम से प्रशांत भूषण के इस वाक्य का समर्थन करते हुए, ये ट्विटर अवेलेबल है, ये कहा था कि अगर प्रशांत भूषण चाहें तो हम उनके साथ हैं एसएमएस का रेफरेंडम करवाने के लिए। इस बात को गोपाल जी झुठला नहीं पाएंगे क्योंकि ये सार्वजनिक हो चुका है अरविंद जी का बयान। तो मुझे लगता है कि आज जब देश आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है, जब देश एकजुट होना चाहता है, खंडित नहीं होना चाहता, तब देश के सामने आम आदमी पार्टी विकल्प नहीं है। स्मृति जी, हम जरा इस देश की में सरकार बनेगी कैसे उस दिशा में आना चाह रहे हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक ये बताते हुए ले रहे हैं। बुक्कल जी, आप बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 20 सांसद भी अगर आ जाते हैं तो एक बड़ा रुख रहेगा कि सरकार कैसे किस रूप में बनेगी। ब्रेक के बाद लौटते हैं, तब बताएंगे वो कौन से समीकरण हैं जो इस देश में नए तौर पर 2014 में कुछ नया कर पाएंगे या पुरानी स्थितियां लौट।